हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की कथा में। तो आज हम जनरल चर्चा करेंगे कार्तिक मास के ऊपर कि कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे संकल्प लेना चाहिए, क्या है और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए और जो ज़्यादा जरूरी हैं वो करना चाहिए। क्योंकि ये महीना श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है और कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो उनकी प्रसन्नता के लिए हमें, क्योंकि इस महीने कृष्ण बंध जाते हैं, कृष्ण बंधे ना। श्रीमती राधा रानी भी कृष्ण को बांधा और यशोदा माता ने भी कृष्ण को बांधा। लेकिन यशोदा माता ने जब कृष्ण को बांधा तो उसको उनको छुड़ा दिया गया। किसने छुड़ाया? नंद बाबा ने। लेकिन जो श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को बांधा उसे किसी ने नहीं छुड़ा पाया। तो इसी प्रकार से प्रेम से हमें कृष्ण को बांधना है। और हम सेवा से, समर्पण से और कुछ व्रत लेके हम कृष्ण को बांध सकते हैं। तो क्या क्या वो हैं उस पे हम चर्चा करेंगे आज। लेकिन उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो कार्तिक मंथ आ गया है, कल से ही स्टार्ट है। और कल से भक्त लोग दीप दान करेंगे। और जो जो व्रत जो कोई लेना चाहे वो व्रत लेके हम एक महीने तक उस व्रत का पालन करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि व्रत कोई कठिन लेना है। व्रत वही लेना है जो हम कर पाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि हमने व्रत ले लिया लेकिन कर नहीं पा रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि जब हम व्रत लेते हैं तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हो। अच्छा। तो ये भक्त, आवाज नहीं आ रही? किसको आवाज नहीं आ रही? आवाज आ नहीं रही? ज्वाइन करके देखना ऑडियो फिर बंद करना। अच्छा, शीतल प्रभु बताएंगे। शीतल प्रभु आवाज आ रही है ठीक? मतलब आ रही है, ठीक है, ओके, आ रही है। वो राम माता जी को पता नहीं क्यों नेट, उनका नेट दिक्कत होगा शायद। ठीक है। तो सबसे पहले तो यह है कि जब भी हम कोई व्रत लेते हैं तो जैसे कार्तिक का व्रत है, तो कार्तिक व्रत जब लेते हैं तो एक मंत्र है जो संकल्प मंत्र बोलते हैं। जिसको संकल्प मंत्र का मतलब है कि जब कार्तिक व्रत हम रखने का स्टार्टिंग करते हैं तो संकल्प लेते हैं भगवान के सामने कि मैं संकल्प ले रहा हूं कि मैं कार्तिक रखूंगा, यानी मैं कार्तिक का व्रत करूंगा। तो श्लोक इस प्रकार से है। कार्तिक अहम करश्यामि प्रातः स्नानम जनार्दना प्रीति अर्थम तब देवेशा दामोदर मयाशना। यानी कार्तिक अहम करश्यामी, मैं कार्तिक करूंगा। कार्तिक अहम करश्यामी, मैं कार्तिक व्रत का पालन करूंगा। तो क्या करूंगा उसमें? तो जब हम संकल्प लेते हैं तो संकल्प में ही एक चीज आ जाती है, प्रातः स्नान। प्रातः स्नान जनार्दना, हे जनार्दन मैं प्रातः स्नान करूंगा। तो यानी स्नान करना ये बहुत मुख्य चीज है कार्तिक में।
ब्रह्म मुहूर्त में, यस, मतलब सूर्य उदय होने से 1.5 घंटे पहले। अगर इतना नहीं कर सकते तो सूर्य उदय होने से पहले तो नहा ही ले, लेकिन सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले नहाना चाहिए, नहीं ब्रह्म मुहूर्त के समय में। लेकिन अब कोई इतना नहीं नहा सकता कि मैं नहीं नहा सकता, तो वो इतना व्रत ले सकता है कि मैं सूर्य उदय होने से पहले पहले नहाऊंगा इस 1 महीने। ठीक है ना। तो इसीलिए पहले संकल्प में अपने आप ही आ गया ये, क्या आ गया, प्रातः स्नानम जनार्दना, यानी मैं प्रातः स्नान करूंगा। क्यों करोगे, तो नीचे कह रहे हैं, प्रीति अर्थम तब देवेश, हे देवेश आपकी प्रीति के लिए, है ना, आपकी प्रीति के लिए, क्योंकि इस कारण से करूंगा क्योंकि आपकी प्रीति चाहिए मुझे, आपका प्रेम चाहिए, आपकी दोस्ती चाहिए, आपकी प्रीति चाहिए, आपकी मित्रता चाहिए, इसलिए मैं ये करूंगा। और कह रहे हैं दामोदर मयाशा, लेकिन इसको पूर्ण कराने में आप ही पूर्ण करा सकते हैं। यानी कह रहे हैं कि दामोदर मयाशा मतलब, लेकिन इसको पूर्ण कौन कराएगा, तो कह रहे हैं आप ही कराएंगे। मैं देखो व्रत ले लूंगा और मैं अपनी इच्छा करूंगा, लेकिन पूर्ण कराएंगे तो भगवान ही, वरना भगवान ऐसी स्थिति दे देंगे कि आप टूट जाएगा बीच में, है ना। बहुत से होता है ना कि मैं स्वीट्स नहीं खाऊंगा, और फिर जब क्या है कि दिवाली आती है, अब दिवाली में क्या फेमस है, स्वीट्स, और स्वीट्स ही छोड़ दिया आपने, और फिर आपकी जीभ लपलपाती रहेगी स्वीट्स के लिए, है ना, और फिर आप मानोगे नहीं, फिर आप खा ही लोगे। तो इससे जैसा व्रत क्यों लो, ऐसा व्रत मत लो। तो कहने मतलब यह है कि व्रत हमें ऐसा लेना है कि जो हमारी भक्ति को बढ़ाए, हमारी माला को बढ़ाए, हमारे ग्रंथ पढ़ने को बढ़ाए, इन सब चीज का लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ना कि वैसे नियमों का लेंगे, उससे ज्यादा। मान लो आपने स्वीट्स नहीं खाया 1 महीने, क्या हो गया, माला बढ़ाई नहीं, रीडिंग बढ़ाई नहीं, हेयरिंग बढ़ाई नहीं, प्रचार बढ़ाया नहीं, भक्तों का संग बढ़ाया नहीं, धाम बढ़ाया नहीं, बस स्वीट्स नहीं खाएंगे पूरे महीने, अब इसमें क्या भक्ति बढ़ जाएगी बताना। चलो फिर भी ठीक है कि कुछ तो आपने पालन किया, लेकिन एक बुद्धिमान जो लोग हैं वो किसको बढ़ाते हैं, भजन को बढ़ाते हैं, यानी किसको बढ़ाना चाहिए, भजन को बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले ये मंत्र पता चल गया, ये संकल्प मंत्र है, मैं पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा। तो जब संकल्प करेंगे, तो कल संकल्प करेंगे ना, कल पहला दिन है, कल संकल्प करेंगे, मैं कार्तिक रख रहा हूँ, और कल से ही सुबह नहाना है। जो ये संकल्प लेने वाले हैं कि मैं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में नहाऊंगा, तो कल से ही नहाना है, ऐसा नहीं है कि कल तो शुरू हुआ, कल तो शाम को शुरू होगा ना। कल का मतलब कल होता है, पूर्णिमा कल है, कल से स्टार्ट है, कल से ही नहाना है, कल से ही जल्दी जगना है सुबह से, ठीक है। यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा व्रत एक तरीके से। और वैसे ही मान लो कि अगर कोई बोले कि नहीं आज तो नहीं है, कल से है, तो कल रात के जगेंगे ना जल्दी, तो एक दिन आप 30 दिन रहने वाले हो, अब एक दिन नहीं नहा सकते हो जल्दी, तो एक दिन सोरे आज तो सो ही लें सही से। हालांकि मेरे लिए ही, आप सब तो जग जाते हैं, आप सब तो खैर ब्रह्ममुहूर्त की टेंशन ही नहीं है, आप तो रोज जग के नहा ही रहे हैं। तो 17 अक्टूबर को हमें ये मंत्र पढ़ना चाहिए, प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए कि मैं ये कार्तिक मास करने वाला हूँ। और सबसे पहले कि देखो, वैसे तो जो स्नान बताया गया है वो बताया गया है नदियों में, यमुना, गंगा, कावेरी, गोदावरी, इन सब में स्नान करना चाहिए। नदी में नहीं है तो तालाब में, तालाब नहीं है तो है नाला बहते हुए पानी में, लेकिन अब नहीं कर सकते। तो फिर एक मंत्र और है, जो 3 उंगली उसमें स्पर्श करा के और एक मंत्र बोल सकते हैं, तो उसमें क्या है कि हमारे जल में ही गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, ये सभी पवित्र नदियां हैं जो, है ना, वो सब उसमें विराजमान हो जाएंगे, यानी वो गंगा जल बन जाएगा तरीके से, नदी का पानी बन जाएगा। तो उसको फिर उसमें आप जिस बाल्टी पे नहा रहे हो उस बाल्टी में डाल दो, और आप फिर नहा लो। हाँ, गंगा जल की बूंद भी डाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो मंत्र बता देता हूँ मैं, गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम करो। तो ये मंत्र है, इस मंत्र को पानी से टच करके बोलना होता है, तो ये वही काम करता है जो कि गंगा जल करता है, ठीक है। तो ये संकल्प मंत्र है, तो ये हमें करना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले 15 पॉइंट बताऊंगा मैं, क्या से 15 नियम जो करने चाहिए। लेकिन अब आप, ऐसा नहीं है कि 15 के 15 ही करने हैं, आप उनमें से कोई भी एक पॉइंट छांट लो कि आप कौन सा कर सकते हो, वही आपको करना है। किसका फोन आ रहा है, तो वो आपको करना है, ठीक है। पहला पहला नियम है स्नान, और स्नान तो उसमें भी आ गया था संकल्प मंत्र में भी। तो स्नान करते समय ये मंत्र हमें जरूर बोलना चाहिए। एक तो हो गया पानी के लिए,
अब एक है स्नान करते हुए मंत्र बोलना है, ऐसा नहीं कि आप पता नहीं क्या सोच रहे हो स्नान कर रहे हो, तो पूर्ण नहीं माना जाता। तो एक मंत्र है, तब ध्यानेन देवेशा जलम अस्मिन सनात्वम उद्रल तवा प्रसाद च मे पापम दामोदर विनस्तो। मतलब कहना ये कह रहे हैं, तब ध्यानेन देवेशा, हे देवेश मैं आपका ध्यान करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, देवेश का ध्यान करें यानी भगवान का ध्यान करें। जलम अस्निम स्तन उद्रल, जब जैसे जैसे हम जल में नहा रहे हैं तो भगवान का ध्यान करना चाहिए। और तव प्रसाद चमे पापम, और देखना है कि ये तो भगवान का प्रसाद है, ये जल जो मैं स्नान कर रहा हूँ ये भगवान का प्रसाद है, और ये मेरे पापों को खत्म करेगा, ये मेरे पापों को नष्ट करेगा। दामोदर विनश्यति, क्योंकि आप दामोदर, आप सभी चीज का विनाश कर देते हैं पापों का। इस तरीके से तो ये मंत्र बोल के हमें स्नान करना होता है। पहला क्या है, सुबह प्रातः है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, कार्तिक में, ठीक है। दूसरा है तिलक सेवा, स्नान करने के बाद क्या करते हैं। देखो वैसे भक्त तो 12 स्थानों पर तिलक हमेशा लगाते हैं, लेकिन इस 30 दिन तो लगाना ही चाहिए। यानी आप पढ़ के मंत्र इसमें सारे हैं, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ऐसे 12 मंत्र होते हैं, 12 स्थान होते हैं तिलक के। तो वहां हमें तिलक लगाना चाहिए 12 जगहों पर। शिवदयाल प्रभु लगाते हैं तिलक? शिवदयाल प्रभु कहाँ चले गए? अच्छा, निराकार हो गए। लगाते हैं तिलक 12 स्थानों पे? एक, हाँ लेकिन इस एक महीने लगाना है, वीडियो देख लेना कोई भी यूट्यूब की, और उसमें लगाना एक एक। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, पहला यहाँ पे लगता है, फिर यहाँ लगता है, फिर यहाँ लगता है, फिर यहाँ लगता है, फिर उसके बाद यहाँ लगता है, ठीक है, फिर यहाँ लगता है, फिर यहाँ लगता है, फिर यहाँ लगता है, फिर यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ, फिर एक पीछे, और फिर बाद में जो बचता है कुछ वो ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तिलक लगाना चाहिए हर रोज, 30 दिन तक तो हम तिलक लगाएंगे ही लगाएंगे। ये है तिलक लगाने का मतलब, तब हमारा शरीर मंदिर बनता है, घर बनता है, इसीलिए कह रहे हैं इसमें तिलक। यानी अपने शरीर के ऊपर 12 गोपी चंदन तिलक लगाना, कम से कम एक मंथ तो लगाएं। और जब एक मंथ लगा लोगे ना, प्रैक्टिस पड़ जाएगी, फिर आप हमेशा ही लगाने लगोगे। कैसे? हाँ वैसे ही तो लगाना है, और कैसे लगाना है। अरे जितना बना सकते हो उतना तो बनाओ तिलक का आकार, उसमें समय लगेगा, लेकिन आप जितना कोशिश करो, जितना प्रयास, भगवान देखो प्रयास देखते हैं। क्या बोला भगवान को, क्या देते हैं? आप लगा रहे हो, वैसे लग नहीं पा रहा लेकिन लगा तो रहे हो। आप लोग ऐसे लगा, वो तो ऐसे ही लगा लेता, पर वो तो पूरा, जैसे मैंने ये पूरा नहीं लगा रखा है, पूरा ही तिलक लगाना है। अभी आप नहीं लगा सकते तो स्टिक है, स्टिक से लगा लो, पर लगाओ, ठीक है। तुलसी तो बना ही दोगे ना, स्टिक लगा लो चारों तरफ, नाम बोल के पहले, और फिर उसमें स्टिक लगा दो, या उसी टाइम लगाते चलो, बहुत तरीके हैं कहने के लिए, ठीक है। तीसरा है गुरु सेवा। पहला हो गया स्नान, दूसरा हो गया तिलक सेवा, तीसरा है गुरु सेवा। तो जितनी भी हम सेवा करेंगे वो गुरु की कृपा से ही कर पाएंगे, गुरु और कृष्ण की कृपा से ही हम कुछ कार्य कर पाते हैं। तो पहले गुरु की सेवा। अब गुरु की सेवा में क्या है कि गुरु सेवा में जो गुरु परंपरा फोटो होता है ना, वो फोटो होना चाहिए। सुबह आप जब जगते हैं तो गुरु को भी जगाना चाहिए, गुरु को जगाना चाहिए। तो अपना जो आचमन होता है, उस आचमन से 5 बूंद डालना चाहिए। यानी एक बूंद उनके हाथ धोने की, एक बूंद उनके पैर धोने की, एक बूंद उनके नहाने की, नहलाने के बाद फिर आचमन कराते हैं ना उसकी। तो इस तरीके से 5 बूंद होती है, तो उनको भी जो भी तस्वीर है, तस्वीर सुला रखा है, पहले उसे जगाना है, फिर साफ करना है, फिर स्नान कराना है, फिर साफ करना है, फिर उनको सजाना है। ये सब गुरु की सेवा है एक तरीके से। तो गुरु की सेवा में करनी चाहिए, गुरु को साफ कपड़े पहनाना चाहिए, जैसे भगवान की सेवा करते हैं वैसे ही गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो गुरु सेवा है। चौथा है मंगल आरती सेवा। तो मंगल आरती सेवा में क्या, पूरी भगवान की सेवा जाती है। देखो जब भी हम ठाकुर जी को उठाएं यानी जगाएं तो कुछ ना कुछ गुनगुनाना चाहिए, कोई भी गीत गा देना चाहिए, जय राधा माधव कुंज बिहारी, या फिर ताली बजा दो, या फिर उठो नंद कुमार, कुछ भी सॉन्ग गा के उन्हें जगा सकते हैं। तो इस तरीके से जगा के, और फिर प्रातः काल आरती करना चाहिए। तो यानी इस महीने में आरती करना चाहिए, विशेष रूप से आरती, जैसे संसार दावा, तो बढ़िया ब्यूटीफुल आवाज में गाना चाहिए, संसार दावा, नलिनी ढलोका, इस तरीके से। तो रोज करना चाहिए। अगर मान लो कोई बाहर है तो बता रहे हैं कि गा सकते हैं, सारी आरतियां गाओ। बाहर हो ना, क्या कर सकते, तो सारी मन में सोचते हुए सारी आरतियां गाओ।
इस तरीके से आरती गानी चाहिए, और वो भी मीठे स्वर में गाना चाहिए। जैसे हम सुबह सुबह देखते हैं, सुबह सुबह जब गुरु जी को गुरु महाराज के गुरु जी को जब जगाते हैं, तो क्योंकि भगवान सो रहे हैं, तो हम माइक पे नहीं गुरु के प्रति में करते हैं, हम धीरे स्लो आवाज में बोलते हैं गुरु से, क्योंकि भगवान सो रहे हैं ना, इसलिए। तो भगवान डिस्टर्ब रहे, इसलिए माइक का यूज नहीं करते, स्लो आवाज में मृदंग और स्लो आवाज में स्पीकर गाता है, इस तरीके से। तो मीठे स्वर में हमें गाना चाहिए। और मंगला आरती में एक नरसिंह भगवान की आरती, ये हमें डेली 1 महीने गानी है। नरसिंह आरती डेली 1 महीने गानी है। वैसे तो भक्त सभी नरसिंह आरती करते ही हैं, लेकिन इन 30 दिनों में करनी ही करनी है। छठवीं है तुलसी सेवा, ये महत्वपूर्ण है। जो 5 मुख्य कार्य है ना, उसमें पहला क्या आ गया, स्नान। और दूसरा क्या आ गया, तुलसी सेवा। तिलक सेवा भी है, तुलसी सेवा। तुलसी सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस महीने में तुलसी का महीना भी है एक तरीके से। आगे देखोगे तुलसी विवाह वगैरह भी आएगा। तो तुलसी महारानी है, उनकी सेवा में अच्छे से करनी है। तो उनकी सेवा में यही इसमें बता रहे हैं कि सबसे पहले में तुलसी देवी को उठाना चाहिए, क्योंकि वो भी सोती हैं। डायरेक्ट गमले को नहीं करना चाहिए, तुलसी महारानी को भी कुछ ना कुछ गा के, ताली बजा के उठाना चाहिए तुलसी महारानी को। और उठाने के बाद उनके भी 5 बूंद डालना चाहिए, जो आचमन करते हैं ना, क्योंकि उनको भी तो नहलाओगे ना, सब करोगे तो 5 बूंदे डालनी चाहिए। इतनी ज्यादा मतलब वो तो नहलाने के लिए, लेकिन कभी कभी आचमन करते करते भक्त पूरा भर ही देते हैं उनको। ऐसा नहीं करना चाहिए, देख लेना चाहिए कितना नमी है कितना नहीं है, उस हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि ये कृष्ण की प्रेयसी हैं, तो उनको भी 5 बूंद जल देना चाहिए। तिलक लगाना चाहिए। और तुलसी महारानी की तिलक लगता है वो कुमकुम का लगता है, चंदन का नहीं लगता। जो हम गोपी लगाते हैं ना, ये नहीं लगता, उनका कुमकुम का तिलक लगता है। तो कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए उनको, लगा सकते हैं। और उनको सजाना, भोग देना, फिर आरती करना। तो हम तो कैसे करते हैं, डायरेक्ट ही बस जल चढ़ा दिया, आरती घुमा ली, कर लिया। लेकिन बहुत सारे नियम है, वो भी जैसे भगवान डीटी की वर्शिप करते हैं, वैसी तुलसी महारानी की वर्शिप है उस तरीके से। तो ये तुलसी सेवा है। और तुलसी सेवा में एक और चीज ध्यान रखनी है, वो भक्त गलती करते हैं सभी, उनकी परछाई पे कभी पैर नहीं रखना चाहिए। उनकी परछाई पे पैर रखने का मतलब है उन पे पैर रखना, क्योंकि नाम नामी में भेद नहीं होता ना एक तरीके से, क्योंकि वो दिव्य हैं और वो प्रियसी हैं कृष्ण की, शुद्ध भक्त हैं वो कृष्ण की। तो इसलिए हमें उनके परछाई पे बिल्कुल नहीं करना। अगर सूरज की धूप इधर आ रही है तो पहले एडजस्ट कर लो, या बल्ब की रोशनी में अगर वो आ रही है तो पहले एडजस्ट कर लो कि कहाँ कैसे रखनी है, जिससे किसी की परछाई, उनकी परछाई ना पड़े तो आपका पैर नहीं पड़ेगा। तो परछाई पे पैर नहीं पड़ना चाहिए। 7वां है ग्रंथ सेवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रंथ सेवा मतलब, ग्रंथ सेवा कैसे करेंगे भाई, ग्रंथ सेवा हम करेंगे, ग्रंथों को पढ़ के उनकी सेवा कर सकते हैं, और ग्रंथों को बांट कर। तो जनरली वैसे भी हम मैराथन में बांटते ही हैं, और मैराथन स्टार्ट ही हो रहा है तो ग्रंथ तो बांटते ही है। पर ग्रंथों को पढ़ना भी है। तो ग्रंथों को पढ़ना, वैसे भागवतम श्रवण, वो श्रवण में आ गया। तो ये ग्रंथ पढ़ना, तो हमें रीडिंग भी करनी चाहिए। तो ये एक मुख्य उसमें आ गया क्या, जो 5 मुख्य बता रहा हूं मैं 15 में से, इसमें एक मुख्य ये भी आ गया, ग्रंथों को पढ़ना। यानी ज्यादा ज्यादा पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना मतलब शिला प्रभुपाद की कोई भी बुक है, वो ग्रंथ है, उसको पढ़ना है। ठीक है। 8वां है दामोदर अष्टकम, ये भी मैन है, दामोदर अष्टकम ये भी 5 में मैन है। दामोदर अष्टकम गाना है रोज, डेली, यानी नियम से पूर्वक, किसी भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, डेली हमें गाना है दामोदर अष्टकम। कैसे गाना है, पहले लैंप यानी दीप को ऑफर कर लो। ऑफर सबको पता है, भगवान के चरणों पे 4 बार, भगवान के वक्षस्थल पर 2 बार, भगवान के मुख पर 3 बार, और भगवान के पूरे शरीर पे 7 बार। ये करने के बाद आराम से बैठ के, और फिर हमें दामोदर अष्टकम पढ़ना चाहिए। और उसका अर्थ, मीनिंग, अगर टाइम मिल रहा है तो पहले दिन तो करना चाहिए अर्थों के साथ। फिर आप दामोदर अष्टकम अकेला गा सकते हैं, तो हम गाएंगे रोज, तो यहाँ पे गा सकते हैं। ठीक है। तो दामोदर अष्टकम। फिर है भागवतम का श्रवण, यानी हाँ, रोज हमें 30 दिन भागवत श्रवण करना है। भागवत श्रवण इजी है, 8 बजे इस्कॉन दिल्ली खोल लो लाइव, उसमें भागवत कथा होती है डेली, बस वो सुन लो, हो गया भागवत श्रवण। ठीक है, डेली क्लास सुन लो। अगर वो नहीं सुन पा रहे हैं, मिस हो रही है, तो आप भागवतम में देख लो कि आप 10वें स्कंद का जो कार्तिक का, जो कार्तिक लीला हुई है, यानी उखल बंधन लीला से स्टार्ट है, जो हुई है, उसको आप पढ़ लो। मतलब उस चैप्टर को मान लो मैं पूरा पढ़ूंगी, या पूरे उसको 2-3 चैप्टर को पढ़ डालेंगे उसी के जो आसपास हैं, या कोई भी और। तो यानी भागवत श्रवण भी करना है हमें, पढ़ना है, पढ़ने में, ग्रंथ पढ़ने में आ गया वो, श्रवण में भी आ गया। ठीक है।
10वां है धामवास। ये भी जरूरी है, ये 5 वाले में ही मुख्य में आ रहा है धामवास। तो कार्तिक के महीने में धामवास करना चाहिए पूरे 30 दिन, ऐसा बताया गया है। लेकिन 30 दिन कर सकते हैं छुट्टी? नहीं कर सकते, तो कम से कम 7 दिन। अच्छा, ये भी नहीं कर सकते तो फिर कम से कम 3 दिन, ये भी नहीं कर सकते तो आप एक रात रुक जाओ धाम। यानी हर किसी को कार्तिक के मंथ में एक रात तो धाम रुकना चाहिए, चाहे वो वृंदावन धाम हो चाहे कोई भी धाम हो। वैसे वृंदावन धाम ही पास में है, तो रुकना ही रुकना चाहिए। ये 5 जो मुख्य में से हैं, वो आ रहा है। तो आप ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं एक दिन धाम में रुकूंगा ही रुकूंगा इस कार्तिक में। ये तो अपने आप ही हो रहा है, अब ये क्या सही है? ये तो है ही, लेना ही है। बाकी और भी चीजें ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी अभी। तो धामवास, तो 30 दिनों के लिए किसी धाम में जाओ और रहो वहां पे, और क्या करो वहां पे? आइसक्रीम खाओ। नहीं, वहां पे साधु संग करना, वहां पे यही नियम फॉलो करने जो कार्तिक में करे जाते हैं। ठीक है? जैसे कल से कार्तिक शुरू है, तो भक्त लोग खीर बनाते हैं कृष्ण के लिए। तो कल पूर्णो है, पूर्णिमा है कल। तो कल हमें कृष्ण को क्या बनानी है? येलो येलो खीर बनानी है, बढ़िया। ऐसी नहीं कि ऐसी बना दी भैया, बाकायदा देखो कि कैसे भगवान को स्वादिष्ट खीर बनानी है, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट। और जब खीर स्वादिष्ट बनती है ना, तो खीर कितनी टेस्टी लगती है। खीर के आगे फिर स्वीट्स भी और भी चीजें फीकी पड़ जाती हैं जब खीर टेस्टी बनती है तो वैसे ही खीर टेस्टी बनानी है, उसमें सारा कुछ डाल देना है जो भी डलता है उसमें। ठीक है? ड्राई फ्रूट वगैरह, और अच्छे से बनानी है। तो धाम वास के लिए मैं बता रहा था कि 1-2 दिन जाके हमें धाम वास करना ही चाहिए। इसीलिए कार्तिक मंथ में कौन धाम ले जाता है? सबको। जो जुड़ा है उसको भी, जो नहीं जुड़ा है उसको भी, कोई भी कहीं से भी बस फॉलो करे वहां के नियम उस टाइम के लिए वो जा सकता है। कोई रोक टोक नहीं है। बाकी टाइम इस कौन से जा ही नहीं सकते आप। बाकी टाइम तो वही जा सकते हैं जो कनेक्ट है वही। बाकी लोग को अलाउ नहीं होता। लेकिन कार्तिक ही एक ऐसा महीना है जिसमें भर भर के लोग जाते हैं, और जो समझते हैं इस इम्पोर्टेंस इस कार्तिक महीने का, तो वो जाते हैं कार्तिक महीने में, क्योंकि बहुत मर्सीफुल महीना है। और ऊपर से धाम और ज्यादा मर्सीफुल हो जाता है इस तरीके से। 11वां है दान। तो हमें बहुत, मतलब दान वगैरह इन चीजों में भी एक्टिव रहना चाहिए। कार्तिक महीने दान देते हैं ना, तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो बहुत ध्यान से दान देना चाहिए। दान का मतलब है दान, वस्त्र दान दे सकते हैं, दीप दान, और ज्ञान का दान। ज्ञान का दान भी तो है ना, आप किसी को नॉलेज दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं, तो इस तरीके से दान हमें देना चाहिए। तो दीप दान तो सबको करना ही चाहिए, कम से कम स्वर्ण का। यानी एक दान देना है ना, कार्तिक में से दान देना, दान मतलब दीप दान, दीप भी तो दान दे रहे हैं ना भगवान को। तो किसका? सोने का, अभिषेक सोने का दीपक दान देना है। मन से भी नहीं दे पाओगे 30 दिन, अगर यही व्रत ले लोगे ना तो वो भी फेल हो जाएगा, नहीं दे पाओगे 30 दिन। तो मन से दे सकते हो, मिट्टी का दे लो, लेकिन स्वर्ण का नहीं दे सकते था, स्वर्ण आएगा ही नहीं। मजाक कर रहा हूँ, स्वर्ण का दे सकते हो। अगर मन में दे रहे हो तो स्वर्ण का दो कम से कम। सोने का, अरे वो नहीं दे तो चांदी का दो। आप चांदी का भी नहीं दे सकते तो फिर रियल में, फिर भगवान कहते हैं ठीक है तो मिट्टी का ही दे दो। और ध्यान रखना कि सरसों का तेल से दीपदान नहीं होता, घी से या फिर तिल का तेल से। ठीक है? इससे हमें दीप लैंप ऑफर करनी है भगवान को। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैसेज। ठीक है, क्या तो बताया मैंने? दान। अगर बाहर हैं तो मानसिक दीपदान कर सकते हैं। कोई बोलता है ना मैं बाहर है, दीपदान कैसे करें, मिक्स बाहर तो दिक्कत होती है, तो बताते हैं फिर मानसिक ऑफर कर लें। या फिर बहुलाष्टकम आता है, फेस्टिवल आते हैं ना, बहुलाष्टकम आएगा, छोटी दिवाली आएगी। इसको बताते हैं कि आप क्या करिए, 31 दीप लगाइए और एक साथ ऑफर कर दिए, हो गए पूरे महीने की दीप। या फिर क्या कर सकते या फिर क्या कर सकते हैं, या अगर जब आप धाम गए हो और धाम में आप दीप ले जाइए। कितने दीप? दीप की जो तिल बाती होती है ना, बाती, वो बाती आप लगाइए 365, और उनको बांध दीजिए, और उसमें अग्नि लगा के और भगवान को ऑफर कर दीजिए। पूरे साल का दीपदान हो गया आपका धाम में। लेकिन कर पाएगा कोई? करेगा ऐसा? करने वाले करते हैं। बाती बनाएंगे पहले। कितनी बाती? 365 बाती। 365 बाती के एक बाती को बांध लिया, उसमें अग्नि करके फिर आप ऑफर कर दिया, तो कितना हो गया? पूरे साल का दीपदान काउंट हो गया आपका।
यहाँ तो 30 दिन ही कर रहे हैं, पूरे 30 साल, पूरे 1 साल का हो गया। हर साल ऐसे ही करो तो हर साल आपका दीपदान है। या फिर बता रहे थे प्रभु जी कि आप जब भी बाहर जाओ या आपके बैग में 5-6 दीपक हमेशा होने चाहिए, हमेशा बाती होनी चाहिए, हमेशा दीपक बाती होनी चाहिए। क्यों? जहां कहीं भी भगवान दिखे ना, धाम आम जा रहे हैं आप, जहां कहीं भी दिखे जलाओ और ऑफर कर दो। टाइम छोड़ो, कोई भी हो रहा हो, दिन सुबह कभी भी ऑफर कर दो, वो आपका मान्य होगा धाम में। तो दीपदान करना चाहिए। अगर दीप भी नहीं है तो बाती दिखा दो, कुछ तो दिखा दो। तो ये सब चीज है, दान देना चाहिए हमें। और है जाप अधिक संख्या में करें, तो ये भी एक 5वें नियम में है। जाप अधिक संख्या में करें। अधिक संख्या कितनी संख्या बढ़ाएं अब भाई? देखो जो 16 माला कर रहे हैं वो 2 माला बढ़ा सकते हैं। अधिक का मतलब कितना होता है? 16 से अधिक का मतलब क्या होता है? एक भी होता है, 20 भी होता है, 40 भी होता है, पर एक भी होता है तो 1 माला बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप ये प्रण ले सकते हैं, व्रत ले सकते हैं कि जो मैं 16 कर रहा हूं वही मैं और ध्यानपूर्वक 16 करूंगा, बिना किसी कुछ देखे। बैठ जाऊंगा, 16 करके ही उठूंगा। ऐसा व्रत भी ले सकते हो 16 माला का, ठीक है। तो ये अधिक संख्या होना चाहिए। और 13वां है संकीर्तन आंदोलन सेवा, तो कीर्तन करो, घरों में जाओ, तो ये भी एक सेवा है। इस महीने क्या करो, कीर्तन करो और घर घर जाओ, गेट खटखटाओ और बोलो ये दामोदर भगवान है, दिवाली में उन्होंने ऐसे ऐसी लीलाएं करी थी, ये दीपक है, आप दीप घुमा दो। तो सबसे दीप दान करवाओ। या फिर जो आप संकीर्तन कर रहे हो, दामोदर का फोटो लगाओ और लोगों को दीप बांटते रहो और वो दीप दान कराते रहो। तो ये बहुत बड़ा अच्छा कार्य है, प्रचार इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए करें संकीर्तन आंदोलन सेवा। 14 है अपने अहंकार को पराजित, सॉरी, अपने अहंकार को और प्रजल्पा को त्यागें। ये भी है, होता है ना। हमने ये व्रत ले लिया कि आज से मैं अपने अहंकार को त्याग दूंगा, हमने ये संकल्प ले लिया है कि आज से मैं प्रजल्पा को त्याग दूंगा, आज से मैं प्रजल्पा नहीं करूंगा। प्रजल्पा मतलब फोन पे बात करना, घरों की इधर की उधर की फालतू की, जिसमें कृष्ण कथा है ही नहीं, कृष्ण चर्चा है ही नहीं, कृष्ण से संबंध कोई बात नहीं है, उसको मैं त्याग दूंगा। ये भी व्रत ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। या एक तो व्रत इतना अच्छा है, 30 दिन मोबाइल नहीं देखूंगा, ये व्रत रह सकता है कोई? 30 दिन नो मोबाइल फोन। लेकिन चक्कर ये में प्रचार कार्य की वजह से रखना पड़ता है कि मैसेजेस आते हैं, क्लास कब हो रही है, अरेंजमेंट, भक्तों को बुलाना होता है, तो फोन तो रखना पड़ेगा। लेकिन जिनका ये कुछ काम नहीं है वो ट्राई कर सकते हैं। सबसे बड़ा ये त्याग है, फोन को 30 दिन रख देना आज के लाइफ में। तो यहाँ पे कह रहा है कि टीवी देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, है ना, ज्यादा ज्यादा अहंकार दिखाना, ये सब चीजें बंद कर देनी चाहिए। ज्यादा ज्यादा हमें कृष्ण भजन और नाम में रुचि डेवलप करनी चाहिए, और भजन बढ़ाना चाहिए, नाम बढ़ाना चाहिए, कथा बढ़नी चाहिए, श्रवण बढ़ाना चाहिए, हेयरिंग बढ़ाना चाहिए, हमें ज्यादा ज्यादा ये करना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं ना इसमें अहंकार, ये अहंकार को त्याग देना चाहिए। अरे मैं करने वाला हूँ, मैंने ये संकल्प लिया, मैंने कर दिखाया, ये अहंकार को भी त्यागना है। यानी बाहर से भी अंदर से भी दोनों तरफ से अहंकार को त्यागना ही है। और 15वां है वो ऑप्शनल। ऑप्शनल है वो। ऑप्शनल का मतलब आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं। जैसे कि स्वीट्स, स्वीट्स छोड़ना, मीठा छोड़ देना पूरे महीने के लिए, आप चाहो कर, ये ऑप्शनल है सारे, ये बताऊंगा। ये क्योंकि इनसे इतना फर्क नहीं पड़ता, इन ऑप्शनलों से फर्क पड़ता है जो 5 मुख्य बताए, 5-6, जैसे कि तुलसी सेवा, है ना, धामवास, और सुबह स्नान करना, और भजन बढ़ाना, श्रवण बढ़ाना, है ना। श्रील प्रभुपाद जी की कोई एक बुक ले ली, क्या मैं श्रील प्रभुपाद जी की बुक ले ली और मैं कृष्णा बुक के 30 चैप्टर हर महीने, हर दिन एक चैप्टर फिनिश करूंगा, ये भी है। इस तरीके की तो ये चीज बनाते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। बाकी स्वीट्स छोड़ देना कर सकते हैं। फेवरेट फूड छोड़ना, क्या छोड़ दिया प्रभु जी? केला छोड़ दिया। अच्छा वैसे कब खाते थे? खा लेता था, महीने में एक आध बार तो खा ही लेता था। क्या जब महीने में एक बार खा लेता, क्या छोड़ा उसको? फेवरेट फूड छोड़ना, फेवरेट स्वीट्स छोड़ना। कहने का मतलब ये है, स्वीट्स में तो सारा स्वीट्स आ जाता है। फेवरेट चीज छोड़ना जो आपको पसंद है वो, 1 महीने के लिए। ये नहीं कि जो पसंद नहीं है, जैसे कि करेले का जूस मुझे पसंद नहीं है, मैंने प्रभु जी करेला का जूस छोड़ दिया मैंने 1 महीने के। कब पीते थे? साल में कभी एक बार पीते थे, तो क्या छोड़ा वो फिर? साल में एक बार पी रहे थे तो, है ना। तो इस तरीके से। और फेवरेट फूड मतलब खाने में, और फेवरेट फल मतलब फल में। जिससे आपको ज्यादा अटैचमेंट है उसको छोड़ देगी, ये भी संकल्प ले सकते हैं आप, मतलब ये ऑप्शनल है। जिससे ज्यादा आपको आसक्ति, अटैचमेंट है, आप उसको छोड़ सकते हैं।
ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने हृदय पर काम करना है, मतलब हृदय को शुद्ध करना है, हृदय पे काम करना है। जिसमें ये पॉइंट आया था ना, अपने अहंकार और प्रजल्पा को त्यागना है, ये हृदय से काम हुआ है, इसको आप हृदय से त्यागो, तभी तो आप भजन कर पाओगे। क्योंकि प्रजल्पा आप 2 घंटे करो तो 2 घंटे नहीं करोगे, वो 2 घंटे फिर कृष्ण की सेवा में लगा दो, कृष्ण के उसमें लगा दो, इस तरीके से करना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपना भजन बढ़ाना। यानी मुख्य पॉइंट क्या है पूरे कार्तिक मास में? भजन को बढ़ाना। ये संकल्प ले जाना कि मैं भजन कैसे बढ़ा सकूं, कथा को कैसे बढ़ा सकूं, श्रवण को कैसे बढ़ा सकूं। बाकी ये तो नियम पहले से ही है कि स्नान करना है सुबह, है ना, प्रातः स्नान। क्या श्लोक था? हाँ, कार्तिक अहम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दना, तो वो सुख संकल्प मंत्र में ही आ गया। बाकी तिलक सेवा कर सकते हैं, तुलसी सेवा कर सकते हैं, ग्रंथ सेवा कर सकते हैं, बहुत सारी सेवाएं, तो ये सब हम कर सकते हैं। तो कार्तिक मास इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एक कथा आती है कार्तिक मास के लिए कि सत्य भामा एक बात भगवान से पूछती हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भगवान उनके पिछले जन्म की कहानी बताते हैं कि एक ब्राह्मणी थी वो, और उनके पिता ब्राह्मण थे, तो गुजारा चल जाता था। तो उन ब्राह्मण के एक शिष्य थे, तो अपने शिष्य से ही वो अपने लड़के की शादी करवा देते हैं। और जब भगवान की सेवा के लिए वो पत्र, तुलसी पत्र सर्दियों में मिलते नहीं ना, बहुत कम मिलते हैं, तुलसी पत्र खोजने पहाड़ पे गए थे, वहां पे जो पास में था, तो मिले नहीं थे, ज्यादा ऊंचे ही पहाड़ी पे चढ़ गए थे, तो वहां एक राक्षस आया और राक्षस दोनों को मार के खा जाता है। तो उसके बाद जो ये थी ब्राह्मणी थी, ये बड़ा निराश होती हैं, और कार्तिक व्रत करती थी, ये कार्तिक व्रत, और कार्तिक व्रत करती थी और जल में स्नान करती थी। ठंड ठंड तो कार्तिक मास में ठंड तो हो ही जाती है, तो ये नियम था कि डेली स्नान करती थी, मतलब उसमें ठंडे पानी में। तो करते 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 बुढ़ापा, जवानी में तो कोई दिक्कत नहीं, पर बुढ़ापा आ गया, पर नियम तो नियम है, कार्तिक हर हर साल आ रहा है। तो बुढ़ापे में भी ये गंगा नदी में, मतलब वही सुबह सुबह सर्दी में स्नान करती थी, जो पानी इतना ठंडा होता था। तो लोग बोलते थे कि अब आपको जरूरत नहीं है, आप इतना बूढ़ी हो चुकी है, आपको इतनी जरूरत नहीं है, ठंडे पानी में मर जाओगी। तो वो मानी नहीं, एक बार ऐसे ही गई और वहीं प्राण त्याग दिए, उसी में ही, नदी में ही, मतलब ठंडे पानी में ही। तो उसके बाद क्या प्राप्त हुआ? सीधा अगले जन्म सत्यभामा के रूप में और भगवान की पत्नी बनी। तो ये फल है कार्तिक मास का व्रत रखने का। एक चूहा था, वो भी कार्तिक मास में दीपदान कर रहा था, उसे मनुष्य जन्म मिल गया और आगे भक्ति करके धाम चला गया। एकादशी का दिन था, एक भक्त ने दीप रखा था भगवान के लिए, मतलब एकादशी का दिन था और कार्तिक मास था। क्योंकि कार्तिक मास में जो एकादशी आती है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो फिर वो चूहा सोच रहा है कि चलो मैं घी को खा लूं, क्योंकि अब वो बुझने वाला है दीप। तो वो खाने के चक्कर में उसकी मूंछ में आग लग गई और भड़बड़ाने लगा और घूमने लगा ऐसे करके। तो भगवान से, अच्छे ये लैंप ऑफर कर रहे हैं मुझे चूहा, इसका तो उद्धार होना चाहिए। तो अगले जन्म क्या उसे मनुष्य जन्म मिला और भक्ति करके पार हो गया। तो ये बहुत सारी कथाएं हैं कार्तिक मास की। और एक कार्तिक मास की पीडीएफ भेजूंगा मैं ग्रुप में, हिंदी में है, पढ़ लेना। उसमें सब लिखा है कैसे कार्तिक मास करना चाहिए, क्या नियम है, कैसे दीपदान करना चाहिए, सब कुछ हिंदी में लिखा है। वो आप सब लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम समाप्त करते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं, ठीक है, सबको क्लियर है, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। कार्तिक महामहोत्सव की जय। तो कार्तिक मास अच्छे से रखिए, और कल संकल्प ले लीजिएगा क्या क्या करना है, आज से ही सोच लेना, कल श्लोक बोल के संकल्प ले लेना। कल से हम दामोदर अष्टकम पढ़ेंगे। टाइम मैं सोच रहा हूँ 7:55 से पढ़ेंगे, और उसका हम फिर रूपा लीलामृत स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग 7:55 पे आ जाएं कि 9 बजे पढ़ें कथा के बाद। आप बता देना कैसे करें, वैसे पढ़ा करें, पढ़ेंगे डेली, ठीक है। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई निताई गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।